नमस्कार, आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम जानेंगे 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में धान की फसल पूर्वी हिस्सों में अब परिपक्व होने की अवस्था में है, यानी मैच्योर हो रही है। ऐसे में ड्राई वेदर यानी शुष्क मौसम की दरकार है, यानी लगातार सूखा मौसम रहेगा तो धान की फसल पक जाएगी और खेतों में लगा पानी भी सूख जाएगा और किसानों की मुसीबतें, मुश्किलें थोड़ा कम हो जाएंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई का समय चल रहा है, जहाँ थोड़ा सा अग्रिम बुआई होती है पूर्वी भागों की तुलना में, तो अब यहाँ पर भी शुष्क मौसम की ही दरकार है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे एक सप्ताह के दौरान किस तरह मौसम रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम आपको बताएंगे कि अब तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में कैसा रहा है पोस्ट मानसून सीजन के दौरान बारिश का प्रदर्शन। तो इन आंकड़ों में देखिए, यहाँ पर जितने भी नीले रंग के डिस्ट्रिक्ट के मैप दिख रहे हैं, वहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि हरे रंग का मतलब है सामान्य या सामान्य से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। लाल रंग जो यहाँ पर है रायबरेली का और कौशाम्बी तथा प्रयागराज का, इन भागों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। वेदर ऑब्जर्वेटरी जो भी होती है, यानी मौसम वेधशाला, जहाँ पर एक्चुअल मौसम की कंडीशन रिकॉर्ड की जाती है, उन जगहों पर अगर बारिश नहीं होती है तो पूरे ज़िले का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह का आता है। और ऐसे में कई बार थोड़ा सा अंतर होने की संभावना रहती है, यानी कि प्रयागराज एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मान लीजिए कि इसमें पूर्वी क्षेत्रों में अलग अलग बहुत सारी तहसील हैं। किसी तहसील में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और किसी तहसील में बिल्कुल भी नहीं हुई। और जहाँ पर मौसम का जो ऑब्जर्वेशन होता है, AWS लगा हुआ है, वहाँ पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई, तो ये ड्राई वेदर प्रेडिक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि 54% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है प्रयागराज में। हो सकता है रियल एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा बेहतर हो ग्राउंड पर। जौनपुर में भी 8% की कमी रही है, लेकिन 8% को नॉर्मल के आसपास माना जाता है। मिर्ज़ापुर में 4% की कमी रही है। बांदा में 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। औरैया में 11% ज़्यादा। कानपुर देहात में 19% ज़्यादा वर्षा हुई है। रायबरेली में 25 और चित्रकूट में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 100% ड्राई है, यानी कि जितनी बारिश होती है बिल्कुल भी नहीं हुई। पूरा का पूरा समय इन 25 दिनों में 1 अक्टूबर से लेकर अब तक पूरा सूखा रहा था। हालांकि जो कंडीशन मैंने प्रयागराज में बताई, वही कंडीशन आपको चित्रकूट में या किसी भी ज़िले में, देश के किसी भी ज़िले में ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। यानी कि AWS जहाँ लगा है वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, बाकी जगहों पर नहीं हो, तो आपको बारिश जो डेटा है उसमें बारिश आपको ज़्यादा दिखाई देगी। और अगर वहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हो, बाकी ज़िलों में, बाकी ज़िले के बाकी जगहों पर ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाए, तो वहाँ पर ड्राई वेदर या कम बारिश औसत से दिखाई देगी। तो ये कंडीशन है। बाकी जगहों पर आप देखिए कि सहारनपुर में और शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, खेरी, शाहजहाँपुर, इन सभी जगहों पर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कन्नौज और बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, गोंडा, अयोध्या, साथ ही साथ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, साथ ही साथ वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन में भी बारिश ज़्यादा हुई है। और साथ ही आगरा, मथुरा और फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, काशी रामनगर, एटा और आसपास के इलाकों में, हरदोई, कन्नौज, सभी जगहों पर बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति रही है। इस बारिश ने जो पीछे समय में 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच रिकॉर्ड की गई है, उसने किसी क्षेत्र विशेष में किसानों के लिए मदद पहुंचाने का काम किया है, तो कई जगहों पर इससे नुकसान भी हुआ है। ख़ास तौर पर नुकसान हुआ है ये जो रीजन है बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों का, और ये पूर्वी रीजन है इन भागों में, जहां पर ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई और बहुत तेज़ बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, साथ ही साथ तूफ़ानी हवाएं भी चली हैं। तो ऐसे में मैच्योर फसल यानी परिपक्व फसल के डैमेज होने का, नुकसान होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, और वही स्थितियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। और बीते 24 से 48 घंटों के दौरान ये वेस्टर्न पार्ट्स में हेल स्टॉर्म के साथ कुछ जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है गर्जना के साथ, तो यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। और अब क्या होने वाला है इस सप्ताह में 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून के वापस लौटने के बाद बारिश की दो मुख्य वजहें होती हैं। जब भी
कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तरफ से उत्तर प्रदेश या पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत या फिर मध्य भारत की तरफ बढ़ता है, तब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से बारिश की गतिविधियां शुरू होती हैं। और वेस्टर्न पार्ट्स में बारिश अगर होती है तो वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ के चलते, जो कैस्पियन सागर से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार कर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर पर पहुंचता है। और उसके साथ इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बनता है सेंट्रल पाकिस्तान या उससे सटे राजस्थान के ऊपर। तो ये दोनों तरफ से कोई भी मौसमी सिस्टम इस पूरे एक सप्ताह के दौरान 1 नवंबर तक नहीं आने वाले हैं। तो इसका परिणाम ये होगा कि उत्तर प्रदेश में पूरब में वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर से लेकर मध्य में लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, लखीमपुर और पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, चंदौली, शामली और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, इन सभी भागों तक मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी। पश्चिमी दिशा से जब भी लगातार शुष्क हवाओं का फ्लो बना रहता है, मौसम आमतौर पर बहुत ही सुहावना और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और ऐसे में तापमान में भी गिरावट होगी, क्योंकि हाल के समय में जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है। उस बर्फ़ का असर हवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में पहुंचेगा। तापमान गिरेगा। रात और सुबह के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी अब यहाँ पूर्वी भागों तक महसूस की जाने लगेगी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, प्रयागराज तक। और पश्चिमी तथा मध्य भागों में पहले से ही तापमान गिरने लगे हैं और गिरावट होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो दिन का तापमान अभी सामान्य के आसपास रहेगा। आसमान साफ, तेज धूप और सुबह के समय, रात के समय कुहासा और थोड़ी थोड़ी ओस अब दिखाई देने लगेगी। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।